बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फूड सेगमेंट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए चॉकलेट बंट केक की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, अज्जा, उनकी मिकदार वो यहाँ आपको स्क्रीन पे पहले भी नज़र आ रही है। रेसिपी के साथ साथ भी मेंशन करते जाएंगे और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से भी देख सकते हैं अगर आप कहीं पर मिस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले किसी भी बॉल पे आपने रूम टेम्परेचर पे 3 अंडे ले लेने हैं और ये ठंडे नहीं होने चाहिए। रूम टेम्परेचर का मतलब ये कि फ्रिज वाले ठंडे ना हो, नॉर्मल टेम्परेचर के हों। इसके अंदर आपने नेक्स्ट डालनी है 500 ग्राम चीनी, जो आम चीनी होती है। इसको आप थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे अंडों के साथ, ताकि बीटर ऑन करने से पहले, ताकि जो है बाद में चीनी जो उड़े ना। थोड़ा मिक्स हो जाए तो आपने दरमियानी स्पीड पर बीटर के साथ इसको तब तक बीट करना है जब तक कि चीनी का दाना कम्प्लीटली डिज़ोल्व होकर ख़त्म ना हो जाए। तो इसको कम से कम 5 से 7 मिनट लगेंगे। इस दौरान आप क्या कर सकते हैं कि ओवन को 180 डिग्री सेंटीग्रेड के 370 फ़ारेनहाइट पर प्री हीट कर लें, और साथ ही आप बंट केक का जो पैन होता है, बंट पैन जिसे कहते हैं, उसको भी आप ऑयल करके मैदा लगा के रख लें। जैसे ही चीनी डिज़ोल्व हो जाएगी, इसके अंदर हम 120 ml जो है, यानी 120 मिलीलीटर दही ऐड करेंगे, और तकरीबन 150 ml जो है इसके अंदर कुकिंग ऑयल जाएगा। मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि अगर आप बेकिंग स्टार्ट करें तो कोशिश करें कि एक आध किचन स्केल जो है वो ला के रख लें, ताकि मिलीलीटर्स और ग्राम्स के लिहाज से आपको चीज़ मेजर करने में आसानी हो जाए। नेक्स्ट आपने इसके अंदर 120 ml जो है दूध डाल देना है। अगर आपके पास किचन में वेइंग स्केल नहीं है तो लिक्विड्स के लिए आप बड़ी आसानी से जो कप मिलते हैं बेकिंग वाले, स्टैंडर्ड कप्स, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध के एडिशन के बाद इसके अंदर आपने हाफ टी स्पून जो है वो डाला है वनीला एसेंस। इस सबको मिक्स कर लेंगे। मैं आपको बताती चलूँ, दही जो है उसमें चीनी शामिल नहीं थी, पहले से ही फेंटा हुआ था दही, और दूध जो है उसमें से मलाई अलग नहीं की गई थी, होल क्रीम मिल्क था वो। नेक्स्ट आपने इसके अंदर ऐड किया है 100 ग्राम कोको पाउडर। इसको मिक्स करने के बाद आप इसके अंदर 300 ग्राम मैदा ऐड करेंगे। नेक्स्ट इसके अंदर जा रहा है 15 ग्राम बेकिंग पाउडर और 8 ग्राम बेकिंग सोडा। कोशिश करें कि मैदा, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर जो है बिल्कुल फ्रेश इस्तेमाल करें, इससे केक बड़ा अच्छा तैयार होगा। इन सबको मिक्स कर लें आप। इस टाइम पर आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया कि जो बैटर है ये आपका एक नॉर्मल कंसिस्टेंसी का बन केक तैयार करने के लिए तकरीबन यहाँ पर तैयार है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इसको बहुत सॉफ्ट बन केक अगर आप खाना चाहते हैं और बिल्कुल सॉफ्ट कंसिस्टेंसी का बनाना चाहते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप इसके अंदर आ जाएगा, जो कि है तकरीबन 250 ml के करीब गर्म पानी ऐड करना। ये जो गर्म पानी उबलता हुआ गर्म पानी नहीं है, उबलने से पहले नीम गर्म जो खूब अच्छे से हो जाता पानी, वो वाला पानी है, आपने इसके अंदर ऐड करना है। उसको आपने मिक्स कर लेना जल्दी जल्दी। आप यहाँ देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी जो है थोड़ी पतली हो जाएगी, तो इसकी वजह से केक जो है कदरे सॉफ्ट बनेगा। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा गर्म पानी आपने इसके अंदर नहीं डालना। मैं रिकमेंड करूँगी कि तकरीबन 150 से 200 ml के दरमियान पहले पानी डालकर देखें। अगर इस टाइप की कंसिस्टेंसी जैसे कि आपको स्क्रीन में नज़र आ रही है आ गई है, तो बस मज़ीद पानी डालने की ज़रूरत नहीं। ज़्यादा पतला करेंगे तो केक ख़राब हो जाएगा। जैसे कि आपको बताया था कि बन केक का पैन जो है, सुराख वाला बन पैन अलग होता है, इसकी डोनट जैसी शेप होती है। आप देख सकते हैं कि इसको हमने पहले से मैदा लगा के रख लिया था। इसको आपने सिर्फ हाफ जो है बैटर के साथ फिल करना है, फुल फिल नहीं करना। सिर्फ हाफ तक अगर आप फिल करेंगे तो बड़ा बेहतरीन राइज होकर नरम सा केक बनेगा। इसको ऐड करके थोड़ा सा टैप करके, ताकि बुलबुले जो है हवा के निकल जाएं। इसको 30 मिनट बेक किया, और आप यहाँ देख सकते हैं कि बेक करने के बाद पैन से निकाल के बड़ा बेहतरीन सा इसका डोनट वाला शेप आया हुआ है। इसको यहाँ पर ठंडा कर लिया हुआ था हमने। और नेक्स्ट इसके ऊपर आप जो है चॉकलेट गनाश या चॉकलेट सॉस ऐड कर सकते हैं, वरना अगर आप ये दो चीज़ें नहीं हैं तो आप चॉकलेट जो है मेल्टेड खाली वो भी ऐड कर सकते हैं। वैसे चॉकलेट सॉस और चॉकलेट गनाश दोनों की रेसिपी हमने शेयर की थी अपने चैनल पे, आपको लिंक्स दे देंगे, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं आसानी से घर पे बनाने के लिए। तो यहाँ पे इसको खूब अच्छे से आपने डिप कर देना है इसमें, और फिर इसको आपने प्रॉपर्ली ड्रेन होने देना सारे गनाश को नीचे वाले पैन के ऊपर। कोशिश करें कि डबल जो है पैन इस्तेमाल करें, ताकि जितना भी सॉस और गनाश साइड पर ड्रिप होगा वो एक जगह इकट्ठा हो जाए। इसको आप फ्रिज में कम से कम 1 से 2 घंटे रखें, ताकि खूब अच्छे से ठंडा हो जाए और चॉकलेट स्टेक कर जाए। बाकी आप यहाँ देख सकते हैं कि बड़ा बेहतरीन किस्म का व्हिपिंग क्रीम के साथ थोड़ी सी डेकोरेशन करके तैयार हो गया है। ऊपर चेरीज के इस्तेमाल से बड़ा खूबसूरत सा शाइनी सा
सॉफ्ट केक तैयार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हमें कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसा लगा। फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।